दोस्तों नमस्कार। आज फिर मैं हाजिर हूँ एक और सच्ची घटना के साथ। दोस्तों आज की जो सच्ची घटना है वो हमारे उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित हरदोई जिले में एक गांव पड़ता है, जिस गांव में संतोष नाम का व्यक्ति अपनी पत्नी संतोषी और 4 बच्चों के साथ अपनी जिंदगी को बड़े आराम से जी रहा होता है। एक दिन सुबह उसकी पत्नी बड़ी जोर जोर से रोना शुरू कर देती है। जब पास पड़ोस के लोग इसकी रोने की आवाज सुनते हैं तो पड़ोसी उसके घर में दौड़कर पहुंचते हैं तो देखते हैं संतोषी अपनी बेटी के सामने बैठी रो रही होती है। पड़ोसी जब उससे पूछते हैं कि आखिर बात क्या है तो संतोषी कहती है कि हमारी बेटी के गले में कैंसर था, वो फट गया है। लेकिन उसकी बेटी के गले से खून बह रहा होता है। गांव वाले लोग भी देखते हैं कि उसके बेटी का कभी ऐसा सुना नहीं था कि इसकी बेटी के कैंसर है, लेकिन ये खून निकल रहा है तो हो सकता है कि कैंसर हो। लेकिन गांव वालों को ये बात पूरी तरह हजम नहीं हो रही होती है। तभी गांव का एक शख्स पास के ही थाने में इस बात की जानकारी दे देता है तो तुरंत ही घटना स्थल पर पुलिस पहुंच जाती है। पुलिस जब घटना स्थल पर पहुंचती है तो पुलिस उस लड़की की लाश को अपनी अंडर कस्टडी में कर लेती है और देखती है कि वहां कोई सबूत तो नहीं है। जब पुलिस को कोई सबूत नहीं मिलता तो पुलिस देखती है कि उस लड़की के गले पर कोई धारदार हथियार से वार किया गया होता है। लेकिन पुलिस इस बात को लेकर किसको अपनी अंडर कस्टडी में ले तो पुलिस उसकी मां संतोषी से इस बारे में पूछताछ करती है तो संतोषी वही रटी रटाई कहानी पुलिस को भी सुना देती है। पुलिस को भी ये बात हजम नहीं हो रही होती है तो पुलिस उस लाश को अपनी अंडर कस्टडी में करके पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। जब उस लड़की की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो उसमें किसी ने उसके गले पर तेज धारदार हथियार से वार किया गया होता है और पुलिस उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट के तहत फिर से उस गांव में उसकी मां संतोषी से पूछताछ करने के लिए पहुंच जाती है तो संतोषी फिर से वही एक रटी रटाई कहानी सुना देती है, जिस पर पुलिस को भी शक हो जाता है। और पुलिस जब उसके गांव वाले लोगों से संतोषी के बारे में पूछताछ करती है तो गांव का एक शख्स बताता है कि सर, इसका गांव के ही एक शख्स के साथ अवैध संबंध है। जब पुलिस को इस बात की जानकारी मिलती है तो पुलिस वापस लौटकर संतोषी को अपनी अंडर कस्टडी में लेकर थाने पहुंच जाती है और पुलिस थोड़ी सख्ती के साथ जब संतोषी से पूछताछ करती है तो संतोषी अपना जुर्म कबूल कर लेती है। और जब वो अपनी छोटी बच्ची की मौत की कहानी सुनाती है तो पुलिस के भी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो बताती है कि सर, मेरी शादी को 16 साल हो चुके हैं और मेरे पति का नाम संतोष है जो एक डॉक्टरी का काम करते हैं। अक्सर संतोष का अपने गांव के एक शख्स के साथ उठना बैठना लगा रहता था, जिसके साथ वो दारू भी पिया करता था। वो शख्स अक्सर संतोष के घर आया जाया करता था। क्योंकि संतोष डॉक्टरी का काम किया करता था तो गांव के 1-2 लोग उसके पास बैठे ही रहते थे। इस क्योंकि जिस बच्चे के ऊपर से बाप का साया उठ जाता है वो आखिर करेगा तो क्या करेगा, अपनी मनमानी करेगा। इसी तरह उस बच्चे ने केवल 8वीं तक पढ़ाई की और उसके बाद वो पढ़ने ही नहीं गया और उसकी माँ ने ना उसे पढ़ाई पर कोई जोर डाला। लेकिन उसकी एक छोटी बेटी होती है जो स्कूल में पढ़ रही होती है, जिसकी करीब 12-13 साल की उम्र होती है। वो बच्ची समझदार होती है क्योंकि वो स्कूल में पढ़ने जाया करती है। जब वो लड़की को इस बारे में पता लगता है कि उसकी माँ कारी करतूतों से अपना मुंह काला कर रही है तो वो बच्ची अपनी माँ को समझाने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन उसकी माँ इस बारे में एक नहीं मानती। वो इस बारे में सुधार नहीं करती कि वो इसके साथ संबंध बनाने से मान जाए। लेकिन उस गांव का एक शख्स होता है जो उसके साथ कंटिन्यू इस काम को अंजाम दे रहा होता है और उसकी माँ को भी इस बात से कोई ऐतराज नहीं होता और उसके भाई को भी इस बात से कोई ऐतराज नहीं होता। लेकिन उस छोटी सी बच्ची को दोस्तों बहुत ऐतराज होता है क्योंकि वो समझदार होती है और वो स्कूल में पढ़ने जाया करती थी, इसलिए वो समझदार होती है। जब उस लड़की को इस बारे में पता लगता है तो ये जब उसकी माँ नहीं मानती तो एक दिन जो वो शख्स होता है, उसका जो गांव का आशिक होता है, वो उसके साथ संबंध बनाने आता है। वो लड़की इन दोनों को देख लेती है। जब ये लड़की देख लेती है तो कहती है अपनी माँ से कि माँ, आज तुम चाहे जो कर लो, मैं सुबह इस बात को सभी को बता कर रहूंगी। जब ये दोनों घबरा जाते हैं तो ये दोनों, उसकी माँ और वो उसका आशिक, मिलकर उस लड़की को मौत के घाट
उतार देते हैं, क्योंकि छोटी सी बच्ची होती है, आखिर वो करती तो क्या करती। ये दोनों जब उस बच्ची को मार देते हैं, फिर उसके बाद दोनों संबंध बनाते और उस लड़की की हत्या के बाद ये दोनों संबंध बनाते हैं और रात में ही वो जो शख्स होता है संबंध बनाकर उसके घर से अपने घर पहुंच जाता है। और ये जो संतोषी होती है, ये पहले से ही सोच के समझ के बैठी हुई थी कि मैं अपनी बेटी को मारने के बाद ये आइडिया लगाऊंगी कि उसके गले में कैंसर था, वो फट गया है। इस बात को लेकर जब पुलिस इस केस का खुलासा करती है और सभी को जब इस बात की जानकारी होती है, तो दोस्तों पुलिस के भी पैरों तले जमीन खिसक जाती है और संतोषी अपनी स्कीम के मुताबिक सुबह इसी का बहाना लेकर रोना धोना शुरू कर देती है। दोस्तों, कैसे एक माँ ने अपनी बेटी को मौत के घाट उतरवा दिया अपनी हवस के चक्कर में। तो दोस्तों, आज के लिए जय हिंद, जय भारत।